नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज मैं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। शिक्षण कौशल और दक्षता आधारित प्रश्नों के अंतर्गत हम बाल मनोविज्ञान और विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आए हैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। आप इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा कि उसको तो आपने कहीं ना कहीं देखा है। मेरे दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसको मैंने डिटेल में और एक प्रश्नों से संबंधित कई सारे प्रश्नों को वहाँ किया है। वीडियो वो थोड़े लंबे जरूर है लेकिन उसको जरूर देखिएगा क्योंकि एक प्रश्न से आपको 5-5 प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। तो उसको जरूर देखिएगा। और आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो पाठ्य पुस्तकों से संबंधित वीडियो भी होंगे और जल्दी आपके सामने होगा। शिक्षण कौशल से संबंधित और जो बाकी टॉपिक से वीडियो वो भी आएंगे और वर्ग 1 से लेकर 8 तक के सारे पाठ्य पुस्तक से सभी संबंधित प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी होगा उसको मैं लेके आगे आऊँगा। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार होता है 7.15 पाउंड। दूसरा प्रश्न, जन्म के समय बालिका का भार होता है। जन्म के समय बालिका का भार होता है, उत्तर क्या है? 7.13 पाउंड। आपने यहाँ देखा होगा कि बालक का भार जन्म के समय ज्यादा होता है बनिस्बत लड़कियों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रथम 6 माह में शिशु के भार में वृद्धि हो जाती है। 6 माह में शिशु के भार में कितनी वृद्धि हो जाती है? भार में, बात ध्यान रखना है, भार में 2 गुनी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, पहले वर्ष में शिशु की लंबाई कितनी बढ़ती है? पहले वर्ष में शिशु की लंबाई, ध्यान रखना है कि पहले वर्ष में शिशु की लंबाई कितनी बढ़ती है? उत्तर क्या होगा? 100, यानी लगभग 6 इंच के करीब वो बढ़ता है बच्चा। 5वां नंबर प्रश्न, नवजात शिशु के शरीर की लंबाई, सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की होती है कितनी? नवजात शिशु की, जो बच्चा जन्म लिया है, उसके सिर की लंबाई जो है वो शरीर की लंबाई की कितनी होती है? वो होती है 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर है 6। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। 7वां नंबर प्रश्न, अस्थायी या दूध के दांत शिशु में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं कब? अस्थायी या दूध के दांत जो हम कहते हैं शिशु में निकलना कब प्रारंभ हो जाते हैं? 6 माह में। 8वां नंबर प्रश्न, पहले माह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है। पहले माह में शिशु की धड़कन कितनी होती है? वह होती है 1 मिनट में लगभग 140। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, 12 वर्ष के अंत में बालक का भार होता है। 12 वर्ष के अंत में बालक का भार कितना होता है? 80 से लेके 95 पाउंड के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? उत्तर क्या होगा? 90% होगा। कितना होगा? 90% होगा। ध्यान रखना है, 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार, यहां मस्तिष्क का भार पूछा जाता है, उसके कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है।
9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 90%। बाल्यावस्था में बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बाल्यावस्था में? उत्तर क्या होगा? 11 नंबर का ब 350। यह प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इसको। बाल्यावस्था में बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 350 होती है। चलिए आइए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, 12 वर्ष की आयु में बालक के हृदय की धड़कन होती है। 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 1 मिनट में 85 होती है। 13 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं के भार में से कितना अधिक होता है? किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं के भार से कितना अधिक होता है? यहाँ एक प्रश्न भी हो गया, किशोरावस्था में बालक का भार ज्यादा होता है या बालिका का? तो यहाँ क्या दिखता है? बालक का भार। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है ब, लगभग 25 पाउंड। 14 नंबर प्रश्न, बालिका अपनी अधिकतम लंबाई पर पहुंच जाती है। बच्ची जो है वो अधिकतम लंबाई पर कब पहुंच जाती है? 16 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 16 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भाग का कितने प्रतिशत होता है? 16 वर्ष के मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? उत्तर क्या होगा? 44%। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं और ये शारीरिक आकृतियों में प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। यह कथन किसका है? कथन से सवाल की एक पूरी वीडियो में लेके आऊँगा, कथन जानना जरूरी है हमें। चलिए, यह है स्ट्रैंग का कथन। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, स्वस्थ विकास का निवास ही उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध है। उचित या अनुचित प्रकाश में आयोजित मनोरंजन एवं विश्राम, अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान और दोषपूर्ण वंशानुक्रम के समान तत्व स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं। यह कथन किसका है? कथन के सवाल थोड़े से कठिन होते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो महत्वपूर्ण होगा उसको मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन कथन के सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका उत्तर है 17 नंबर प्रश्न का 100। 18 नंबर प्रश्न, बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। यह कथन किसका है? इसके स्वाभाविक विकास में वातावरण की बात है, तो उत्तर क्या है? क्रो एंड क्रो। उत्तर क्या है इसमें? क्रो एंड क्रो। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 19वां नंबर प्रश्न, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। यह कथन किसका है? यह कथन है सोरेनसन का। आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है। उसका शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार है, अतः उसके शारीरिक रूपों का अध्ययन आवश्यक है। यह कथन किसका है? देखिए, कई सारे प्रश्न कथन के हमारे सामने आ गए, तो कथन के प्रश्न हमारे मिलेंगे, तो इससे हमें भागना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 20वां नंबर प्रश्न का अ होगा। चल 21, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में कम हो जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। किसमें? बाल्य अवस्था में कम होती है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? किसमें कम हो जाती है? 21 नंबर प्रश्न में बाल्य अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न,
नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या हमने कुछ देर पहले देखा था। नवजात शिशुओं में, नवजात शिशु की बात है यहाँ, नवजात शिशु। और पीछे हमने क्या देखा था? पीछे हमने जो देखा था वो बाल्यावस्था के में देखा था। और यह क्या है? यह है 22वां नंबर प्रश्न है ये नवजात शिशु के बारे में। तो यहाँ उत्तर है 270। यहाँ उत्तर क्या है? 100। 23 नंबर प्रश्न, यह हड्डियों की नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या के बारे में, और पीछे प्रश्न में बाल्यावस्था में था। इसको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूरी बाल्यावस्था यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था ध्यान रखिए कौन से वर्ष में होता है। बालक की लंबाई में वृद्धि होती है कितना? 23 नंबर प्रश्न है, 2 से 3 इंच। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनोगतिक विकास से संबंधित है? कौन सा उत्तर है इसका? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या निदान। ये तीनों इससे मनोगतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसमें मन की गति यानी दिमागी गति इसमें समाहित है। ठीक है, तो ये सभी के सभी उससे संबंधित हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण मनोगतिक विकास से संबंधित नहीं है? वहां था, है यहाँ, क्या है ये? खेलना। अब देखा 25 में क्या है? खेलना जो है वो मनोगतिक विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ फिजिकल है, ये दिमागी काम नहीं है। इन सब चीजों में दिमागी काम है, लेकिन ये मनोगतिक, खेलना जो है मनोगतिक नहीं है, ये शारीरिक है। चलिए, इसलिए 100 हो गया। 26 में है, क्योंकि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए 2 व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 26 नंबर है। तो इसका उत्तर, यह किसने कहा था? इसको हॉटलॉक ने कहा था कि सबकी समान मानसिक योग्यताएं नहीं होता है, सबके समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए 2 व्यक्तियों में किसी भी परिस्थिति और के बारे में समान ज्ञान नहीं होता है। इसको किसने कहा था? हॉटलॉक ने कहा था। चलिए आते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 में प्रश्न है क्या? नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। प्रश्न है 27, उत्तर क्या है? सोरेनसन का यह कथन है। आइए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़ी वस्तुओं को ध्यान से कब देखने लगता है? 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर में जन्म के दूसरे सप्ताह से बच्चा जो है वो प्रकाश, चमकीली वस्तु और बड़ी वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है। देखिएगा जो बच्चे हैं ना, चमकीली चीज़ों को, प्रकाश को उधर, आंखें उधर की तरफ कर देता है। आइए 29 नंबर में देखते हैं। 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर में है, शिशु जन्म के समय से ही निम्न में से किस कार्य को जानता है? कौन कौन सा कार्य जानता है? जन्म से छींकना भी जानता है, वो हिचकी लेना भी जानता है, दूध पीना भी जानता है, यानी उपरोक्त सभी जानता है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ध्यान रखिए, जब 6 वर्ष का हो जाता है तो इसकी मानसिक योग्यता का पूरा विकास हो जाता है। यह एक कथन भी है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है क्या? किस वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है? कौन से वर्ष में? वो कौन सा वर्ष में जिसमें बालक के में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण आदि की शक्तियों का विकास हो जाता है? वो है 11वें वर्ष में। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का विकास बालक में कौन से वर्ष में हो जाता है? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर है 7वें वर्ष में। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास में 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यह कथन है। तो इसको किसने कहा था 33 नंबर में? 33 नंबर में उत्तर है वुडवर्थ ने कहा था। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर प्रौढ़ों के समान उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। यह कथन है। यह कथन किसका है? 34 नंबर प्रश्न का उत्तर है एलिसन क्रो का। आइए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न। किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है, यह कथन किसका है? 35 नंबर प्रश्न है। यह कथन है आपको 35 नंबर प्रश्न का एलिसन क्रो का। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी व्यक्ति को उससे अधिक विकास नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। यह वंशानुक्रम से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा गेट्स एंड अन्य का। इसको गेट्स ने कहा था। चलिए 37 नंबर प्रश्न है। उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे बुद्धि की मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन किसका है? देखिएगा कथन से बहुत सारे प्रश्न हैं, तो जो नोटेबल है वो दिख जाता है, छोटे होते हैं वो पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए 37 नंबर पे ध्यान देते हैं, ये स्ट्रैंग का कथन है। 38 नंबर मानसिक विकास का पक्ष है। मानसिक विकास का पक्ष क्या है? मानसिक का विकास का संवेदना भी है, बुद्धि भी है, भाषा भी है, तो उपरोक्त सभी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न। कितने वर्ष का बालक बिना हिचक 13 से 14 तक गिनती सुना देता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है बच्चों के पढ़ने लिखने से संबंधित है। मानव विकास, बच्चों के बाल विकास से संबंधित और मनोविज्ञान से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी माने जाते हैं। तो उत्तर है 6 वर्ष का। ठीक है, इसलिए आरटी में 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार किशोरावस्था में वृद्धि का विकास होता है। किशोरावस्था में वृद्धि का विकास होता है स्पीयरमैन के अनुसार। किशोरावस्था कौन से वर्ष में? तो उसका उत्तर है 14 से 16। अब देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अक्सर सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने कहा था? यह कहा था अरस्तु ने। चलिए आइए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह भी कथन से संबंधित प्रश्न है, और इसको किसने कहा है? इसको कहा है अरस्तु ने। इसको भी अरस्तु ने ही कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 43 नंबर। कितने वर्ष का बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है? कितने वर्ष का बालक कितना है? 60 से 70। तो इसका उत्तर होगा 10 वर्ष का। 43 नंबर है। कितने वर्ष का बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है? तो क्या उत्तर होगा? 44। कितने वर्ष का बालक देखी हुई फिल्म की 60% बातों को बता सकता है? कितने वर्ष का बालक है? तो 44 का 100, 9 वर्ष का बालक। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है। और किस अवस्था पर शिशु 4 शब्द बोलता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण करता है? किस अवस्था पर शिशु 4 शब्द बोलता है और
दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण करता है पहले वर्ष में। तो इस तरह आज का ये जो शिक्षण कौशल से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी थी यही 45 प्रश्नों के साथ समाप्त होगी। फिर आगे के वीडियो में हम पाठ्यपुस्तक से संबंधित वीडियो लेके उपस्थित होंगे। 1 से लेकर 8 तक के पाठ्यपुस्तकों को लेके उपस्थित होंगे और शिक्षण कौशल से संबंधित भी हम और दक्षता से संबंधित वीडियो को लेके उपस्थित होंगे। तो इसलिए वो वीडियो आपको ससमय मिलता रहे। मैं भी जल्दी डे इंटरवल पे वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, यदि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और आगे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।